डोडा में सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। डोडा के जंगलों में सेना ऑपरेशन इलाके में 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली है और इसी के मद्देनजर सर्च ऑपरेशन लगातार तेजी के साथ जारी है। जम्मू में डोडा हाईवे पर सुरक्षा बलों की नाकेबंदी अब देखे जा रही है। हाईवे पर गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। सुरक्षा बल वहां पर तैनात हैं जो हर एक गाड़ी की तलाशी लेते नजर आ रहे हैं। एक आतंकी को सेना अभी तक ढेर कर चुकी है और उसके बाद अब जो आतंकी छिपे हुए हैं उनकी धरपकड़ के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। नाकों पर सुरक्षा बल पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात है, जहां पर एक एक गाड़ी की बारीकी से जांच की जा रही है, चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। तो डोडा जो कि इन दिनों एपिसेंटर बना हुआ है आतंक का और यहाँ पर सबसे अधिक हलचल आतंकवादियों को लेकर देखी गई है, जिसके बाद लगातार डोडा पर पैनी नजरें बनी हुई हैं। लगातार यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। एक आतंकी को अभी तक ढेर किया जा चुका है। अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी अजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, देखिए लगातार नए अपडेट्स अब निकलकर सामने आ रहे हैं। नाकों पर सुरक्षा बल पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात हैं, इकाइयां नई बनाई जा चुकी हैं और भी तेजी के साथ अब ये ऑपरेशन चलता नजर आ रहा है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियां तेज हुई थी, उसी तरह से सुरक्षा बलों की भी कमर कसी है और लगातार कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू हुआ है। डोडा में जहां पहले ऑपरेशन शुरू हुआ था जिसमें एक आतंकी को मार गिराया गया था, वहीं पर जो 2 से 3 आतंकी और छुपे हैं उनको मार गिराने के लिए कवायद जारी है और आतंकी जंगल के इलाके में लगातार अपनी लोकेशन बदल रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा बलों के लिए चुनौतियां ये हैं कि एक तरफ मौसम जो है वो लगातार नासाज है, लगातार बारिशें हो रही हैं और दूसरी तरफ जंगल, घने जंगल का इलाका। तो ऐसे में सुरक्षा बलों को एहतियातन इस चीज का खास ध्यान रखना पड़ रहा है कि किसी भी तरीके से यहाँ उनको कोई नुकसान ना होने पाए, क्योंकि पहले ही एक आतंकी जो है उसमें मारा गया है, मगर एक सेना के अफसर जो है उनको भी शहादत देनी पड़ी है। तो ऐसे में सुरक्षा बलों के लिए चुनौतियां ये कि बिना किसी और नुकसान के इस ऑपरेशन को खत्म किया जा सके और जंगल में छुपे जो जैश ए मोहम्मद के आतंकी हैं उनको जो है उनकी धरपकड़ हो सके। अभी तक इस ऑपरेशन में एक M4 कार्बाइन राइफल, एक AK-47 और तमाम जो असला है और 4 बैग जो है वो बरामद किए गए हैं। जो मारा गया आतंकी है ये एक पाकिस्तानी आतंकी था जो इस इलाके में अपने बाकी साथियों के साथ छुपा हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। और अजय, इसी के साथ अगर बात की जाए तो देखिए अब चुनाव के मद्देनजर, क्योंकि एक ही महीना अभी बचा है चुनाव होने में, तारीखों का ऐलान हो चुका है, तो ऐसे में अब सुरक्षा और भी तेजी से देखी जा रही है। बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, कई तबादले भी किए जा रहे हैं, इकाइयां नई बना दी गई हैं चप्पे चप्पे पर निगरानी रखने के लिए। देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो जो आतंकी गतिविधियां तेज हुई थी उससे निपटने के लिए एंटी टेरर यूनिट जो है उनको बनाया गया है और 19 नए DPSP जो रैंक के अधिकारी हैं, जो उनको अलग अलग जो ब्लॉक लेवल हैं, अलग अलग थाना क्षेत्र हैं जहां पर आतंकियों के छुपने की खबर है, उनको वहां पे लगाया गया है। इसके अलावा 8 जो SP रैंक के अधिकारी हैं उनको जो है SP ऑपरेशंस का दर्जा देकर 8 अलग अलग जिलों में जो है वो लगाया गया है। तो मकसद बड़ा साफ है कि ऐसे इलाके जहां पर आतंकी छुपे हो सकते हैं, जहां पर आतंकी गतिविधियां देखी गई हैं और आतंकी हमलों की आशंका है, उन इलाकों में जो अफसर हैं उनकी तैनाती की जा रही है। और ये फैसला केंद्र सरकार के उस फैसले के बाद दिया गया है जिसमें अतिरिक्त सुरक्षा बलों को जम्मू कश्मीर में तैनात करने का जो है वो कहा गया था और कई स्पेशल फोर्सेस के जवान, BSF के ट्रूप्स और सेना के जो लोग हैं उनको एडिशनली जो अपरिचित है फॉरेस्ट के वहां पे डिप्लॉय किया गया है और ऑपरेशन को तेज किया गया है। ठीक है अजय, इसी के साथ एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, उस पर नजर डालते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, अपडेट लगातार हम आपसे ले रहे हैं। जम्मू में बढ़ते आतंकी हमलों ने सिरदर्दी बढ़ा दी है। जम्मू में आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में 2024 में 11 हिट एंड रन मामले सामने आए। 2024 में आतंकियों ने 28 लोगों की हत्या की। सेना, सुरक्षा बल और नागरिकों की हत्या की गई। सुरक्षा बलों ने 28 आतंकवाद रोधी अभियान चलाए। जम्मू में 80 से 90 कट्टर विदेशी आतंकी एक्टिव पाए गए हैं और अब इन्हीं के लिए सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। 80 से 90 वो आतंकी हैं जो पूरी तरह से एक्टिव पाए गए हैं। तो देखिए
जम्मू में बढ़ते आतंकी हमले को लेकर अब लगातार जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल तैनात है। मुंहतोड़ जवाब आतंकवाद को दिया जा रहा है। 2024 में 11 हिट एंड रन के मामले जब सामने आए और आतंकियों ने 28 लोगों की हत्या की, सेना, सुरक्षा बल और नागरिकों की इसमें हत्या शामिल थी। सुरक्षा बलों ने 28 आतंकवाद रोधी अभियान इस दौरान चलाए और जम्मू में अब 80 से 90 कट्टर आतंकवादी जो हैं वो छिपे हुए हैं और उनकी तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है और इनके नाकाम इरादों को अब पूरी तरह से पस्त किया जा रहा है। तो जम्मू में आतंकी हमलों से जुड़ी बड़ी खबरें लगातार सामने आ रही है। जम्मू में 19 नई आतंकवादी विरोधी इकाइयां बनाई गई हैं। 10 में से 8 जिलों में 19 यूनिट बनाई गई हैं। सब डिवीजन स्तर पर 19 यूनिट बनाई गई हैं। 19 DYESP रैंक के अधिकारी तैनात किए गए हैं। रियासी में 4 DYSP एंटी टेरर यूनिट तैनात की गई हैं। रामबन और पूंछ में 3 DYSP एंटी टेरर यूनिट तैनात की गई हैं। बात करें किश्तवाड़, डोडा, कठुआ, उधमपुर की तो यहाँ 2 यूनिटें तैनात की गई हैं। राजौरी जिले में 1 DYSPT एंटी टेरर यूनिट तैनात की गई है और इसी के साथ राजौरी में सबसे ज्यादा लश्कर समूह सक्रिय है। तो अधिक अपडेट के लिए लगातार हमारे सहयोगी अजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, राजौरी में सबसे ज्यादा लश्कर समूह सक्रिय बताया जा रहा है। इसके अलावा जो यूनिट्स हैं वो अलग अलग हिस्सों में तैनात की गई हैं। किस तरीके से ये यूनिट अब आगे काम करेंगी? देखिए, एक चीज को समझना होगा कि जम्मू कश्मीर के 8 वो जिले जहां पर सबसे ज्यादा आतंकी गतिविधियां देखी गई हैं, उन जिलों को टारगेट किया गया है क्योंकि उन्हीं में छुपे हुए आतंकियों को सफाया करना बेहद जरूरी हो जाता है। इसीलिए आप देखें तो 19 ऐसी एंटी टेरर यूनिट जो है बनाए गए हैं जिनका काम जम्मू कश्मीर के उन इलाकों में आतंकवाद के खिलाफ काम करना होगा जहां पर आतंकी छुपे हुए हैं, जिसमें राजौरी, पुंछ, रियासी, उधमपुर, कठुआ, डोडा, किश्तवाड़, ये वो इलाके हैं जहां पर इन यूनिट्स को बनाया गया है। रामबन को भी मिला के, क्योंकि ये वो इलाके हैं जिनका सीधे कश्मीर से एक तरफ लगते हैं और दूसरी तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल या अंतर्राष्ट्रीय सीमा से उनके जुड़ते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों के लिए चुनौतियां ये हैं कि इन जंगलों में छुपे, इन इलाकों में जंगलों में छुपे आतंकियों का जल्द से जल्द सफाया करना होगा। वहीं अगर बात की जाए तो इसके अलावा 8 जो हैं SP ऑपरेशन जो हैं वो एडिशनली तैनात किए गए हैं इन डिस्ट्रिक्ट में, 8 डिस्ट्रिक्ट में जहां पर लगातार आतंकियों की गतिविधियां देखी गई। आपको याद होगा कि राजौरी और पुंछ में सबसे ज्यादा आतंकी हमले पिछले 2 सालों में हुए हैं, जिसमें लश्कर की तरफ से आतंकी हमलों को अंजाम दिया गया था, चाहे वो सेना के कैंप हो, सेना का काफिला हो, सेना की पेट्रोल पार्टी हो या फिर सिविलियंस, जब ढांगरी में सिविलियंस 7 की हत्या कर दी थी। तो ऐसे में इन इलाकों में जो तैनाती है उसको बढ़ाया गया है। वहीं डोडा, किश्तवाड़ और जो उधमपुर, कठुआ का इलाका है, यहाँ पर भी खासतौर पे एंटी टेरर यूनिट के साथ साथ SP ऑपरेशंस को लगाया गया है। ये वो अफसर हैं जिनको टेररिज्म में काम करने का काफ़ी अनुभव है और उन अफसर्स को जो है वो ऐसे इलाकों में लगाने का मकसद बड़ा साफ है कि किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को पूरे तरीके से ख़त्म करना है और इन आतंकियों को कम से कम, जब चुनावों का माहौल है उस वक्त ये कोई बड़ी वारदात को अंजाम ना दें या यहाँ पे चुनावों में खलल ना डालें, इस चीज़ को सुनिश्चित करना है। बिल्कुल अजय, अगर बात की जाए तो देखिए 2024 में 11 हिट एंड रन के मामले सामने आए, जिसमें सेना, सुरक्षा बलों और आम नागरिकों की हत्या शामिल है और अभी भी 80 से 90 जो है विदेशी आतंकियों के छिपे होने का इनपुट लगातार मिल रहा है। हालांकि एक के बाद एक कामयाबी मिल रही है। जिस तरीके से एक आतंकी को फिलहाल ढेर किया गया है, उससे पहले भी कई आतंकी ढेर किए गए हैं। देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो जिस तरीके से जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि सरहद पार यानी कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और पाकिस्तान से बड़ी तादाद में आतंकियों ने घुसपैठ की है और इनकी तादाद जो है 80 से 90 आतंकी जो हैं वो इस वक्त घुसपैठ करके जम्मू कश्मीर और खासतौर पे जम्मू खिते में जो है वो सक्रिय हैं। इन आतंकियों का मंशा क्या है? वो किसी भी सिविलियन को टारगेट कर सकते हैं, सेना के काफिले, सुरक्षा बलों को निशाना बना सकते हैं और इतना ही नहीं बल्कि इस चीज़ की भी आशंका है कि चुनावों के वक्त ये किसी जो पॉलिटिकल लोग होते हैं उनको टारगेट करें। तो ऐसे में सुरक्षा बलों को इस चीज़ को खास ध्यान में रखना है। पहले ही इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये साफ किया गया है कि जो एडुकेट सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो लिए गए हैं कि जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से वहाँ पर सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी। अमरनाथ यात्रा से पहले पार्लियामेंट चुनाव हुए थे और पार्लियामेंट चुनाव में जो यहाँ पे सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी उनको अभी वापस नहीं भेजा गया है। वो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में रहकर अभी अमरनाथ यात्रा को जो है वो चलाने में जो सरकार की मदद कर रहे थे और अब जब विधानसभा चुनाव होने वाले हैं तो उनको यहाँ पर अभी तैनात रखा जाएगा और वही सुरक्षाकर्मी जो है एडिशनली यहाँ पर
इस पूरे जो असेंबली इलेक्शन होने हैं उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे। अगर आप देखें तो 3 चरणों में चुनाव होने हैं। सबसे पहले चुनाव जो है वो डोडा, किश्तवाड़, रामबन और कश्मीर की कुछ सीटों पर होने वाले हैं। तो इन सीटों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करना, पॉलिटिकल रैलीज जो होनी है उनको सुरक्षित करना और तमाम चीज़ों को जो है बंदोबस्त या मद्देनजर जो है बंदोबस्त जो है वो किए जाएंगे। बिल्कुल अजय, इसी के साथ अगर बात की जाए तो देखिए विधानसभा चुनाव अभी 1 महीने का वक्त है और विधानसभा चुनाव जो है वो शुरू हो जाएंगे और उस वक्त ज़रूर यहाँ पर कुछ ना कुछ हरकतें करने के आतंकवादी कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले सवाल बड़ा ये उठता है कि क्या उस वक्त तक के लिए ये सर्च ऑपरेशन पूरा कर लिया जाएगा, क्या कामयाबी मिल जाएगी उस वक्त तक के लिए? देखिए, ये कहना संभव नहीं है कि कितनी जल्दी, मगर सुरक्षा बलों की कोशिश ये है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों का सफाया किया जा सके। मगर क्योंकि दूर दराज के इलाके हैं, पहाड़ी जंगलों में आतंकियों के छुपे होने की खबर है, ऐसे में इस चीज़ को सुनिश्चित किया जा रहा है कि पहले चुनाव जो है वो सुरक्षित तरीके से हो जाए, वहाँ पर कोई आतंकी हमला या ऐसी कोशिश पाकिस्तान की अगर हो तो उससे निपटा जा सके। इसीलिए सुरक्षा बलों के एडिशनल यहाँ पे ट्रूप जो है वो डिप्लॉय किए गए हैं। जहाँ तक जम्मू कश्मीर से आतंकवाद की सफाई की बात है तो आप देखें तो पिछले 3 दशकों से सुरक्षा बल लगातार इस कोशिश में लगे हैं कि आतंकवाद का सफाया जम्मू कश्मीर से हो सके। मगर अभी भी ऐसा माहौल अभी कहेंगे कि क्योंकि पिछले कुछ समय में आतंकी फिर से घुसपैठ करके जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं, तो ऐसे में सुरक्षा बलों के लिए चुनौतियां काफ़ी हैं। मगर उनकी तरफ से कोशिशें जारी हैं ताकि जल्द से जल्द इनका सफाया हो। किश्तवाड़ में 3 आतंकी पहले मारे गए थे, डोडा में अभी लगभग 2 महीने पहले, और उसके बाद आतंकियों ने फिर जो है कठुआ में आतंकी हमला किया। अब देखें तो अब डोडा में जो ऑपरेशन चल रहा है उसमें 1 आतंकी मारा गया है, मगर अभी भी 2 से 3 आतंकी और हो सकते हैं, जिनमें 1 आतंकी जख्मी बताया जा रहा है। तो कोशिशें चल रही हैं, कब तक ये सफलता मिलती है देखना होगा। इस वक्त भी जब हम बात कर रहे हैं तो मल्टीपल लोकेशंस पे एंटी टेरर ऑपरेशंस का सिलसिला जारी है और जहां पे भी आतंकियों के मौजूद होने की खबर मिलती है, सुरक्षा बल वहां पर ऑपरेशन लॉन्च करके इस चीज़ को सुनिश्चित करते हैं कि अगर कोई वहां पे है तो उनको ढूंढ निकाला जा सके, उनको मार गिराया जा सके। ठीक है अजय, आप बने रहिए हमारे साथ। एक और अपडेट आ रहा है वो ज़रूर पढ़ लेते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बड़ी बैठक बुलाई है। सोमवार को एनसी संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई गई है। बैठक में एनसी के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। 19 अगस्त को एनसी की पहली लिस्ट जारी की जाएगी। बड़ी खबर ये सामने आ रही है। सोमवार को एनसी संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई गई है। सोमवार को बड़ी बैठक होगी। एनसी के वरिष्ठ नेता इस बैठक में शामिल होंगे और 19 अगस्त को एनसी की पहली लिस्ट जारी कर दी जाएगी। तो देखिए, एनसी ने सोमवार को बड़ी महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। वरिष्ठ नेता इसमें शामिल होंगे। अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी अजय हमारे साथ है। अजय, देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बड़ी बैठक बुलाई है जिसमें वरिष्ठ नेता शामिल होंगे और 19 तारीख तक उनकी पहली लिस्ट जारी कर दी जाएगी। देखिए, बिल्कुल फारूक अब्दुल्ला अभी जम्मू थे और अभी वो श्रीनगर के लिए वापस निकले हैं और हमारी खुद जो फारूक अब्दुल्ला से बात हुई है उन्होंने कहा कि अगले 1-2 दिन में यानी कि 19 तारीख को पार्लियामेंट बोर्ड की बैठक जो होने वाली है उसके बाद पहली लिस्ट जो है वो जारी कर दी जाएगी। अभी तक जो हमें सूत्र बता रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में, उनके मुताबिक 40 के करीब नामों को जो है वो मोहर लग गई है जो चुनाव लड़ेंगे जम्मू कश्मीर से अलग अलग सीटों से। और अभी ये सिलसिला जारी है क्योंकि इस बार सीटें बड़ी हैं तो 90 सीटों पर कुल चुनाव होने हैं। और खासतौर पे अगर आप देखें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से फारूक अब्दुल्ला पिछले कई दिनों से जम्मू में डेरा डाले हुए थे, यहाँ पर चुनावी रैलियां कर रहे थे, जनसभाएं कर रहे थे और आज अभी भी उनकी आज जनसभाएं होनी थी। मगर अचानक जिस तरीके से कल चुनाव का ऐलान हुआ उसके बाद फारूक अब्दुल्ला को इमीडिएटली जो है वो श्रीनगर जाना पड़ा। वहाँ पर एक पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक को वो एड्रेस करेंगे और उसके बाद जो है तय किया जाएगा कि किस तरह के चुनाव होने हैं, किस किस सीट पर कौन कौन इलेक्शन लड़ेगा और उसके साथ साथ कि क्या ये अलायंस में चुनाव होने हैं या नहीं। इन चीज़ों को लेकर जो है कहीं ना कहीं आज बात होने 19 तारीख को बात होगी। मगर पहली लिस्ट जो है इस चीज़ की पूरी जो है इनपुट है कि पहली लिस्ट जो है 19 तारीख तक जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो जारी करेगी। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी 20 और 21 को अपनी पहली लिस्ट जारी करेगी, इस चीज़ की खबर आई है। बिल्कुल अजय, वहीं अगर बात की जाए तो देखिए संसदीय बोर्ड की इस बैठक में वरिष्ठ नेता जो हैं वो शामिल होंगे। क्या कुछ नाम है जो लोग इसमें शामिल होने वाले हैं? वरिष्ठ नेताओं के नाम की सूची क्या रहेगी? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो पार्टी प्रेसिडेंट हैं, जो चीफ पैटर्न भी हैं फारूक अब्दुल्ला, वो इस बैठक को चेयर करेंगे। इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला हैं,
जो पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं जम्मू कश्मीर के, और इसके साथ साथ आप देखें तो अली मोहम्मद सागर हैं। इसके अलावा आप देखें तो ऐसे कई बड़े नाम हैं, मियां अल्ताफ़ हैं, और ऐसे कई बड़े नाम हैं जो इस वक्त इस बैठक में जो है वो शामिल होने वाले हैं। और फिर संसदीय दल की बैठक में इस चीज़ का फैसला किया जाएगा कि किस किस इलाके से कौन कौन चुनाव लड़ेगा, जो चुनावों की फाइनल करना है उसको लेकर, और उसके साथ साथ कौन जो है पार्टी की तरफ से चेहरा होगा चुनावों में, इस चीज़ को लेकर फैसला होना है। अलायंस जो होना है, क्या कांग्रेस के साथ या किसी और संगठन के साथ जो है वो गठबंधन होगा, या पार्टी अपने लेवल पे खुद चुनाव लड़ेगी, इस चीज़ को लेकर जो है कहीं ना कहीं ये सूची जो है वो जारी होगी और उसके बाद इस मीटिंग में फैसला हो जाएगा। बिल्कुल अजय, अगर देखा जाए तो देखिए, एक तरफ तो चुनाव को लेकर सरगर्मी काफ़ी तेज हो चुकी है और तैयारियां जोरों से हो रही हैं। अब एक के बाद एक नए राजनीतिक अपडेट पे वहां से आएंगे। तो दूसरी तरफ बात की जाए तो आतंकवाद को लेकर भी सरगर्मी काफ़ी तेज है। सर्च ऑपरेशन में भी काफ़ी तेजी देखी जा रही है चुनाव के मद्देनज़र। तो ऐसे में अब जब चुनाव नज़दीक हैं तो पार्टियाँ तमाम जोर आजमाइश अपनी ज़मीन पर करेंगी और अब एक के बाद एक लिस्ट भी सामने आने लगेगी। किस तरीके से ये सिलसिला पूरा चलता नजर आएगा और प्रशासन वहाँ पर सब कुछ कैसे कोऑर्डिनेट करेगा, कैसे मैनेज करेगा? देखिए, बिल्कुल लंबे अरसे के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तमाम राजनीतिक दल और खासतौर पे विपक्ष जो है इस चीज़ का इंतजार कर रहा था कि कब जो है चुनावों की घोषणा हो और वो चुनावों के लिए जो है वो आगे बढ़ें। मगर अब देखना होगा कि आखिरकार ग्राउंड पर हालात कैसे हैं, कौन सी पार्टी किस तरह से अपना दम भर पाती है। क्योंकि देखें तो जम्मू कश्मीर में जब पहले चुनाव हुआ करते थे तो कुछ एक चुनिंदा राजनीतिक दल जो है वो सक्रिय थे, मगर अब देखें तो कई ऐसे राजनीतिक दल, जैसे गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस से अलग हुए तो उन्होंने अपना एक अलग दल बनाया। इसके साथ साथ अल्ताफ बुखारी की बात करें तो उन्होंने एक अलग पार्टी बनाई। इसी तरह से कई पार्टियों से राजनेता जो हैं वो टूट कर, जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, MLA रह चुके हैं, उन्होंने पार्टीज को छोड़कर महबूबा मुफ्ती की पार्टी से, नेशनल कॉन्फ्रेंस से, कांग्रेस से अलग अलग पार्टियों की ओर रुख किया। ठीक है अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए। डोडा में सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। डोडा के जंगलों में सेना ऑपरेशन कर रही है। इलाके में 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर है और ये सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। लगातार आतंकवाद की गतिविधियां बढ़ रही हैं और इसी तरीके से सर्च ऑपरेशन में भी तेजी देखी जा रही है। देखिए एक खास रिपोर्ट। जम्मू में बढ़ते आतंकी हमलों ने बढ़ाई सिरदर्दी। जम्मू कश्मीर में आतंक पर प्रचंड प्रहार। जम्मू में आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब। अब बच नहीं पाएंगे आतंकी। आतंक के कमर तोड़ने की तैयारी। जम्मू कश्मीर में तैनात 19 स्पेशल काउंटर टेररिज्म यूनिट। जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकवादी घटनाएं अब सिरदर्द बनती जा रही है। जम्मू इलाके में पिछले दिनों आतंकी गतिविधियों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। जम्मू में बढ़ती आतंकी गतिविधियां देख सरकार हरकत में है, तो वहीं जम्मू के शांत क्षेत्र में बढ़ते आतंकी हमलों के बीच जम्मू कश्मीर पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जम्मू के 8 जिलों में 19 विशेष आतंकवाद विरोधी इकाइयां स्थापित की हैं। जम्मू के 10 में से 8 जिलों में 19 यूनिटें बनाई गई हैं। सब डिवीजन स्तर पर 19 यूनिटें बनाई गई हैं। 19 DYSP रैंक के अधिकारी तैनात किए गए हैं। रियासी में 4 DYSP एंटी टेरर यूनिट बनाए गए हैं। रामबन और पुंछ में 3 DYSP एंटी टेरर यूनिट स्थापित किए गए हैं। किश्तवाड़, डोडा, कठुआ, उधमपुर में 2 यूनिट बनाए गए। राजौरी जिले में 1 DYSP एंटी टेरर यूनिट बनाया गया, तो वही राजौरी में सबसे अधिक लश्कर समूह के एक्टिव होने की खबर है। वैसे पूरी घाटी आतंकियों के निशाने पर रहती है, लेकिन बीते दिनों आतंकियों ने जम्मू इलाके को खास तौर पर टारगेट किया है। ऐसे में जम्मू कश्मीर पुलिस का यह कदम आतंकी कमर तोड़ने वाली तैयारी कही जा रही है। जम्मू कश्मीर में सेना के जवान आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। डोडा जिले में सुरक्षा बलों का ताबड़तोड़ सर्च ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को पकड़ने के लिए इलाके की घेराबंदी की है और तलाशी अभियान जारी है। जम्मू कश्मीर में इन दिनों आतंकी घटनाओं में इजाफा देखने को मिला है। आतंकवादी जम्मू डिवीजन के पहाड़ी जिलों में सेना, सुरक्षा बलों और नागरिकों पर घात लगाकर हमले कर रहे हैं।
इस साल आतंकवादियों ने 11 हिट एंड रन हमलों में सेना, सुरक्षा बलों और नागरिकों समेत 28 लोगों की हत्या कर दी है, जबकि सुरक्षा बलों ने 28 आतंकवाद रोधी अभियान चलाए। जम्मू डिवीजन के पर्वतीय क्षेत्रों में 80-90 कट्टर विदेशी आतंकियों के एक्टिव होने की सूचना मिलने के बाद सेना ने डिवीजन के पर्वतीय जिलों पुंछ, राजौरी, डोडा, उधमपुर, कठुआ और रियासी में 4000 से अधिक पैरा कमांडो और पर्वतीय युद्ध में प्रशिक्षित सैनिकों को तैनात किया है। सुरक्षा बलों को आतंकवादियों की किसी भी तरह के हिट एंड रन हमलों को विफल करने के लिए पहाड़ों की चोटियों पर तैनात किया गया है। सेना की रणनीति का मकसद आतंकवादियों को पहाड़ी जिलों के घने जंगलों और हरियाली वाले क्षेत्रों से बाहर निकालना है और सेना अपने मकसद में कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।